एक और जहां सरकार बेघर, मजबूर और गरीब परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से आवास मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है, तो वहीं दूसरी ओर कवर्धा जिले में अधिकारियों की लापरवाही के चलते अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक भी आवास निर्मित नहीं हुआ है, जिसकी वजह से गांव वाले परेशान हैं। इतना ही नहीं, जल जीवन मिशन योजना भी लापरवाही की भेंट चढ़ गई है। इस पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। दो 2023 में सत्ता परिवर्तन के बाद भाजपा की सरकार बनते ही सबसे पहले 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति मिले। कवर्धा जिले में लगभग 48,000 और प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत 12,000 आवास की स्वीकृति मिली, जिसमें से अब तक 90% आवास का निर्माण कर लिया गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि बोडला को शासन ने आकांक्षी ब्लॉक घोषित कर विकास की गति को तेज करने के लिए संकल्प लिया है, लेकिन इसी बोडला ब्लॉक के मिनमिनिया जंगल के आश्रित गाँव बोदल पानी में अब तक न कोई प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति मिली है, न ही आवास का निर्माण हुआ है, जिसके चलते ग्रामीण झोंपड़ी और कच्चे मकानों में रहने को मजबूर हैं। ग्रामीण सुखचैन ध्रुवे का क्या कहना है, सुन लीजिए। यहाँ आवास नहीं है, सर्वे नहीं हो, आवास सर्वे नहीं हुए। तो अधिकारी मन को नहीं आ रहे, अधिकारी मन आगे है कार्बन की पुलिस है। रोहित 15 तारीख लास्ट डेट है। नहीं, पहले वो सर्वे करवाई थी ना, तेन करवाया है, अभी नहीं आया नाम नहीं आया। कोखरो नहीं आया। कते बड़े बस्ती के घर के है? 30-35 घर के हैं। और कते आदमी है लगभग? यहाँ वही 80 के आसपास है। कौन आदमी ज्यादा थे? यहाँ आदिवासी ज्यादा है। आदिवासी, ठीक है। तो तुम चाहत हो आवास? हाँ, आवास चाहत है। एक भी घर नहीं आया है ना? नहीं। वनांचल क्षेत्र में बसे इस गांव में लगभग 45 से अधिक परिवार निवासरत हैं। इनमें से 95% परिवार आदिवासी बेगा समुदाय से हैं। ऐसा नहीं है कि गांव में सिर्फ प्रधानमंत्री आवास निर्माण की अनदेखी की गई हो। इस गांव में जल जीवन मिशन के अंतर्गत स्ट्रक्चर भी बिछाया गया है, लेकिन इसमें भी पानी की एक बूंद नहीं निकल रही। बारिश के मौसम के बाद भी गाँव का हैंडपंप का हलक सूखा पड़ा है। हालात यह है कि ग्रामीण दूर से झरिया के पानी से प्यास बुझाने को मजबूर है। वहीं गांव में एक भी पक्की सड़क नहीं है, जो इस बात का प्रमाण है कि इस गांव को शासन और प्रशासन ने पूरी तरह से नजरअंदाज करके रखा है। अब इन ग्रामीणों को भी सुन लीजिए। पानी नहीं है, न दूरिया लाखान पानी बोई की नल पानी नहीं आए। और नल जल के तो उधर लगाया है ना? लगा है तो पानी आई तो कते दिन हो गए लगाया? बहुत दिन हो गए। तो कते दूर था पानी? बहुत दूर आते गाँव भीतर। और इधर कहाँ आवास आएगा? कहाँ का आवास आई? झोपड़ी में रखा। तो बरसात में दिक्कत होते तब चिखला पानी में यहाँ रखा। नल नहीं है, न पक्की सड़क नहीं है, न आवास तक नहीं है, और नल लगा है तो पानी नहीं आया। कदे जन आदमी हम के घर के हुआ? लगभग 40 घर के। हाँ। और एको ठन पक्की सड़क नहीं है? नहीं है पक्की सड़क। आवास हो? आवास घर नहीं है कुछ। एको ठन नहीं आया? मांग नहीं करे होगा? मांग करें लेकिन दिया नहीं है। और नल जल पानी कितने दिन हो गया लगाया? पानी नहीं आते? पानी नहीं आते, बहुत दिन हो गया लगाया। तो दूर ला तो पानी नहीं, बोरिंग से चलते हैं। हाँ, दूर से। हाँ। वहीं इस मामले को लेकर क्षेत्रीय विधायक और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा से जब हमने सवाल किया तो उन्होंने जानकारी नहीं होने की बात कही। साथ ही कहा कि सर्वर की समस्या के चलते नहीं हुआ होगा, अभी भी समय है, नाम जुड़वा सकते हैं। मामले में जनपद पंचायत के सीईओ ने सीधे तौर पर कुछ भी जवाब देने से मना कर दिया और जिला स्तर के उच्च अधिकारियों ने बयान देने से मना करने की बात कही और अपना पल्ला झाड़ लिया। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अधिकारियों की लापरवाही और मनमानी किस कदर हावी है। अब देखना होगा कि विकास की बाट जोरा इस गांव की तस्वीर कब बदलती है। नल जल का तो हाल अब आप समझ रहे हैं, बहुत मुश्किल से वर्तमान सरकार ने बातों को आगे बढ़ाया है। अगर वहां आवास नहीं आया है आप कह रहे हैं, तो आवास की स्थिति क्या है मैं दिखवाता हूं, लेकिन अभी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अभी और आवास को सर्वे करने का समय है, तो सर्वे किया जाना चाहिए आवास का। और आवास को ऑफलाइन भी सर्वे कर सकते हैं, तो ऑफलाइन यहाँ अगर नेटवर्क नहीं होगा तो ऑफलाइन सर्वे कर सकते हैं। सत्ता में राजनीतिक दलों का आना जाना लगा रहता है। राजनीतिक दल ये वादा करते हैं कि उनके शासनकाल में जनहितैषी योजनाएं अमृत का काम करेंगी, लेकिन सरकार के नौकरशाहों की लापरवाही का नतीजा है कि ग्रामीण शासन की योजनाओं को पाने के लिए मुंह ताक रहे हैं। फिलहाल देखना होगा
कि सरकार और प्रशासनिक जिम्मेदार इनकी कब तक सुनते हैं। कवर्धा से एशियन न्यूज के लिए अशोक निर्मलकर की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।